बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिज़ल्ट के बाद जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं वो आगे न्यू इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, नई क्लासेस में जाते हैं। जिनकी सप्ली आती है वो अपने सप्ली का इम्तिहान देते हैं, सप्ली क्लियर करते हैं, और जिनके मार्क्स कम आते हैं या परसेंटेज कम आती है वो अपना इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सप्ली का आ जाना या मार्क्स थोड़े आ जाना ये कोई गलत बात नहीं है और ना ही कोई बुरी बात है। पता नहीं हमारे मुआशरे ने इस चीज़ को क्यों इतना नेगेटिव में ले लिया है कि अगर किसी के मार्क्स थोड़े आ जाते हैं वो बेचारा स्टूडेंट ये महसूस करता है कि यार मैं कोई जुर्म कर बैठा हूँ, मैं कोई इतनी बड़ी खता कर बैठा हूँ कि मुआशरा मुझे इस नज़र से या मेरे बारे में ये सोचता है। हमारे मुआशरे ने इसे एक ऐसा जलील इमेज बना दिया है। अब हालांकि फेल होना, नंबर कम आ जाना कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर है कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं पढ़ा होता तो उसमें मार्क्स थोड़े ही आते हैं। अल्लाह ताला इंसान को क्यों फेल करता है? सिर्फ इसलिए ताकि वो इंसान फिर से मेहनत करे, फिर से कोशिश करे। और क्योंकि ये छोटे छोटे इम्तिहानात के लिए अगर आप तैयार हो जाएंगे, तैयारी करके फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये असल में तैयारी है आगे ज़िंदगी में आने वाले बड़े इम्तिहानात को फेस करने के लिए। अगर आप ये छोटे छोटे इम्तिहानात इनको आप फेस नहीं कर सकते तो आगे ज़िंदगी में आप बड़े इम्तिहानात को कैसे फेस करेंगे, किस तरह आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। मैं एग्ज़ाम को छोटा इम्तिहान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, आपकी स्टडी का एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसकी तैयारी के लिए आपके पास बुक होती है। पूरा साल आपके पास बुक होती है, आपको उसी में से तैयार करना होता है। यानी कि आपको पता होता है कि अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर ना पढ़ा तो मार्क्स गंदे आएंगे। तो ये कोई इतना बड़ा इम्तिहान नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में आगे आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनके बारे में आपको कोई कुछ पता नहीं होगा। अगर आप उन प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहेंगे तो आप उन्हें फेस कर पाएंगे। अगर आप यहीं पे ही अपनी स्टडी में ही अपने आप को नाकाम महसूस करेंगे और ये महसूस करेंगे यार मैं तो नहीं कर सकता, तो सोचिए आगे ज़िंदगी में आपके साथ क्या होने वाला है। आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, यही हकीकत है। तो इसको कोई बड़ा मसला ना लें। आपको चांसेस दिए गए हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, सप्ली दे सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मेरे अपने क्लासमेट्स मेरे साथ थे जिनकी एफएससी में मार्क्स थोड़े आए थे, 2 बार इम्प्रूव करने के बाद अब वो निश्तर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं। यानी कि इम्प्रूव करना कोई बुरी बात नहीं है। इम्प्रूवमेंट करने के बाद जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आप जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करना, ये सप्ली का इम्तिहान देना कोई बुरी बात नहीं है। जब आप पास हो जाएंगे, जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इम्प्रूव करने के बाद, तो ज़िंदगी में कभी भी लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे हाँ भाई कितनी बार इम्प्रूव किया था। सिर्फ यही पूछेंगे हाँ बेटा कितने मार्क्स थे, आपके ग्रेड्स कितने थे। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा। नाकामी के बारे में कोई नहीं पूछता, नाकामियाँ भूल जाते, सिर्फ कामयाबी याद रहती है। सो भूल जाइए कि आपके मार्क्स थोड़े आए हैं और आप मतलब कुछ कर नहीं सकते। हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए, आप इंशाल्लाह बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। इंप्रूवमेंट की बात करने लगा हूँ मैं। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ पॉलिसीज़ बता देता हूँ इंप्रूवमेंट की। देखिए, इसके बाद मैं आपको फिर अप्लाई करने का तरीका भी बताने लगा हूँ। इंप्रूवमेंट वाले तवज्जो कीजिए। अब इस वक्त जो रिज़ल्ट आया है, मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी मैट्रिक को, यानी कि 10वीं क्लास को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, मुकम्मल सब्जेक्ट्स भी आप कर सकते हैं। अगर आप चंद सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं, 1, 2, 3। यानी कि अगर आप 1, 2, 3 सब्जेक्ट इम्प्रूव करेंगे तो याद रहे आपको पार्ट फर्स्ट के साथ पार्ट सेकंड के भी इम्तिहान देने होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप क्लास 10th की फ़िज़िक्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो साथ में आपको क्लास 9th की फ़िज़िक्स का भी देना पड़ेगा। 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ 10th इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ आप 10th के तमाम सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। आप 9th 10th दोनों के भी तमाम सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पॉलिसी में है। और एक और चीज़, जब आप इम्प्रूव कर लेते हैं, इम्प्रूवमेंट करने के बाद अगर आपका एक नंबर भी बढ़ जाता है तो उसके बाद आप दोबारा इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके मार्क्स 50% से कम हैं और इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी आपके जो मार्क्स आते हैं वो 50% से कम आते हैं, तब आप बार बार इम्प्रूव कर सकते हैं। 4 चांसेस आपको दिए गए हैं बोर्ड्स की तरफ से। अगर पंजाब के 9 बोर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे 3 साल में आपको अपने 4 चांसेस मुकम्मल करने होंगे, जबकि दूसरे बोर्ड्स ने 4 साल में आपको 4 चांसेस दिए हैं। ये एक बेहतरीन चांस है, आप बेहतरीन मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। सो अब मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ कि किस तरह आप एडमिशन भेज सकते हैं। सबसे पहले आपने एडमिशन फॉर्म ले लेना है। कुछ बोर्ड्स में ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी होती है, अगर नहीं है तो एडमिशन फॉर्म आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका बोर्ड है। अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस चले जाएँ, वहाँ से एडमिशन फॉर्म ले लें, उसको फिल कर लें, रोल नंबर, एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ उस पर लिखी हुई है
वो सब कुछ आप फिल कर लें। उसके बाद जिन एग्ज़ाम्स का आपने इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान देना है, सॉरी जिन सब्जेक्ट्स का आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है, वो उनको आपने नीचे लिख लेना है, नोट कर लेना है। और फॉर्म फिल करने के बाद आपने फ़ीस जाके जमा करवा देनी है बैंक में। फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने अपना एडमिशन फॉर्म जाके अपने इलाके के किसी हाई स्कूल के हेडमास्टर या किसी हायर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से उस फॉर्म को जाके अटेस्ट करवा लेना है। अटेस्टेशन में फॉर्म के ऊपर दस्तखत करता है वो हेडमास्टर या प्रिंसिपल, और उसके ऊपर कॉलेज या स्कूल की स्टैंप लगा देता है। इस प्रोसेस को अटेस्टेशन कहते हैं। 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर आप ले लेंगे, उनको भी आगे पीछे डुअली अटेस्ट करवा लेना है आपने। इसके बाद आपने अपना रिजल्ट कार्ड भी कोशिश करें साथ में लगा दें, और अपना जो फॉर्म है, रसीद और रिजल्ट कार्ड जाके जो भी तारीख है, लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने जाके बोर्ड ऑफिस में जमा करवा देनी है। सो आपका एडमिशन हो गया, और उसके बाद आप तैयारी करके अपने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। सो मज़ीद अगर कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट के हवाले से, या कोई और क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया इस वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपकी रहनुमाई की जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।